नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समझौते की जिसने इंडिया न्यूजीलैंड रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। जी हाँ, भारत और न्यूजीलैंड का ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो सिर्फ 9 महीनों में पूरा हो गया। ये भारत के इतिहास में सबसे तेज एफटीए समझौतों में से एक है। ये भारत का हाल के वर्षों का 7वां बड़ा एफटीए है। मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए, यूके और ओमान देशों के बाद। ईएफटीए मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड शामिल हैं। ये एफटीए भारत का फाइव आइज देशों के साथ तीसरा समझौता है। फाइव आइज एक अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस अलायंस है। इसमें 5 देश शामिल हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। रणनीतिक रूप से ये एफटीए भारत की इंडो पैसिफिक सप्लाई चेन में भूमिका को मजबूत करता है और आत्मनिर्भर भारत को नए निर्यात अवसरों के माध्यम से समर्थन देता है। लेकिन असली सवाल ये है कि इसका फायदा आपको, किसानों को, उद्योगों को और आम भारतीयों को कैसे मिलेगा। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समझौते के शुरुआती और सबसे बड़े फायदों की। अब भारतीय वस्तुओं पर न्यूजीलैंड में प्रवेश के समय जीरो ड्यूटी यानी बिल्कुल शून्य आयात शुल्क लगेगा। इसका मतलब है कि भारत की 100% वस्तुएं अब पहले से भी कम कीमत और ज़्यादा प्रतिस्पर्धा के साथ वैश्विक बाजार में पहुंच सकेंगी। करीब 8,284 उत्पादों पर लगने वाला शुल्क पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे किसानों, छोटे और मध्यम उद्यमों, कामगारों और पारंपरिक कारीगरों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथ ही सरकार ने निर्यात प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म भी शुरू किया है, ताकि निर्यात में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की मंजूरी बिना देरी के मिल सके। वर्तमान में दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार $3.68 बिलियन है। इस समझौते के बाद भारत का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में इसे लगभग $7.3 बिलियन तक बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं निवेश की। इस समझौते के बाद न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में लगभग $20 बिलियन का निवेश भारत में करेगा। ये निवेश मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, जॉब क्रिएशन और सेवाओं के क्षेत्र में लगाया जाएगा। इससे भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और नई तकनीकों का विकास भी तेजी से होगा। सर्विस सेक्टर में भी समझौते ने नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। आईटी और आईटीईएस, फाइनेंस, शिक्षा, पर्यटन और ऑडियो विजुअल सेक्टर में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए न्यूजीलैंड में काम करने और पढ़ाई करने के अवसर और आसान हो जाएंगे। सरकार महिलाओं और युवाओं द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप्स को भी सहायता देने के लिए इनक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगी, ताकि वो वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना सके। भारत अपनी स्किल्ड वर्कफोर्स के दम पर एक प्रमुख वैश्विक सप्लायर के रूप में उभरेगा। अब जरा कृषि क्षेत्र पर नजर डालते हैं। किसानों के लिए समझौता बहुत बड़ा लाभ लेकर आया है। 1,379 कृषि और प्रोसेस्ड फूड उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजार में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब है कि ताज़ी फल सब्जियां, कॉफ़ी, कोको, मसाले, अनाज और रेडी टू ईट उत्पाद अब बड़ी मात्रा में निर्यात किए जा सकेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कृषि तकनीक में सहयोग भी इस समझौते का एक बड़ा हिस्सा है। भारत को न्यूजीलैंड की विश्व स्तरीय एग्री टेक्नोलॉजी, कीवी और सेब जैसे फलों के लिए उन्नत ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, आधुनिक बागबानी पद्धतियां और मधुमक्खी पालन जैसी तकनीकें उपलब्ध होंगी। इससे हमारे किसानों की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और फूड सेफ्टी पर भी बड़ा सहयोग मिलेगा। साथ ही भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे डेयरी सेक्टर को किसी भी तरह की क्षति न पहुंचे। भारत का डेयरी उद्योग दुनिया के सबसे बड़ी उद्योगों में से एक है और करोड़ों लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर है। इसलिए समझौते में डेयरी सेक्टर को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। न्यूजीलैंड का डेयरी बाजार भारत में अनियंत्रित रूप से नहीं खुलेगा, जिससे हमारे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुरक्षित बनी रहेगी। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां बड़ी संख्या में लोग रोजगार पाते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में 1,057 उत्पादों को जीरो ड्यूटी बाजार मिला है। रेडीमेड गारमेंट्स, बेड लिनन, कारपेट और टेक्निकल टेक्सटाइल्स का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा। इससे तिरुपुर, सूरत, लुधियाना, भदोही और मुरादाबाद जैसे प्रमुख हब्स को भारी लाभ मिलेगा। लेदर और फुटवेयर सेक्टर को भी 181 उत्पादों पर जीरो ड्यूटी का लाभ मिलेगा। जूते, बैग, बेल्ट, वॉलेट और फिनिश्ड लेदर के निर्यात में भारी बढ़त देखने को मिलेगी। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के उद्योगों को इससे लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे।
फार्मा और वेलनेस सेक्टर में भी भारत को बड़ी सफलता मिली है। आयुष में सहयोग बढ़ेगा, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा मिलेगा और भारत की दवाइयों को न्यूजीलैंड में जीरो ड्यूटी मिलेगी। इससे भारत का मेड इन इंडिया फार्मा सेक्टर और मजबूत होगा। दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेस के लिए फास्ट ट्रैक अप्रूवल भी दिया जाएगा और यूएस, ईयू, यूके और कनाडा की निरीक्षण एजेंसियों की मान्यता भी स्वीकार की जाएगी। अंत में बात करते हैं इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल गुड्स की। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, प्लास्टिक और रबर उत्पादों पर जीरो ड्यूटी मिलने से भारत का निर्यात नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मेक इन इंडिया को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और नए उद्योग स्थापित होंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऐतिहासिक समझौते को लेकर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने इसे दो देशों के बीच एक नए विश्वास का पुल बताया। उनके अनुसार ये समझौता बाजार पहुंच बढ़ाएगा, निवेश गहरा करेगा और किसानों, एमएसएमईज, छात्रों और युवाओं को नए अवसर देगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस महत्वपूर्ण समझौते पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत के निर्यातकों को न्यूजीलैंड में जीरो ड्यूटी एंट्री मिलेगी। ये एक सच्ची विन विन पार्टनरशिप है। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत न्यूजीलैंड का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक नई यात्रा की शुरुआत है। ये यात्रा अधिक व्यापार, बड़े अवसरों, बड़े निवेश और मजबूत वैश्विक भागीदारी की ओर ले जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।